एक रेसलर का किरदार ही उसकी सफलता की कुंजी होता है। दी अंडरटेकर, केन, ट्रिपल एच और शॉन माइकल्स जैसे आइकॉनिक रेसलर्स को अपने ट्रेडमार्क गिमिक और हरकतों के बिना इतना सफल होते हुए सोचना भी मुश्किल लगता है। दुर्भाग्य से डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस वक्त ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो बिल्कुल दिलचस्प नहीं हैं और उन्हें एक बड़े बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि ये रेसलर्स बहुत काबिल हैं, लेकिन इनके किरदार ही इनको अगले लेवल तक जाने से रोक रहे हैं और इसीलिए इन्हें जल्द से जल्द एक नए गिमिक की जरूरत है। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया पर, जहां हम 10 ऐसे डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलर्स की बात करेंगे जिन्हें जल्द ही नए किरदार मिलने चाहिए। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारे नए चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स को भी जरूर देखें। नंबर 10, निकी क्रॉस। 2021 के समर्स में निकी क्रॉस डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग पर निकी ऐश बन गयी। इस सुपर हीरो किरदार का सुझाव खुद क्रॉस ने सीधे विंस मैकमैन को दिया था और मैकमैन इस किरदार को लेकर क्रॉस की उत्सुकता से इतने खुश हुए थे कि उन्होंने निकी को मनी इन द बैंक और उसके बाद रॉ का विमेंस टाइटल भी जिताया था। ये किरदार मजेदार था, लेकिन इसमें वो बात नहीं थी जो इस किरदार को कुछ महीनों ज्यादा चला पाता। फैंस अक्सर निकी के इस किरदार की तुलना द हरिकेन से करते हैं, लेकिन शेन हेल्म्स अपने सुपर हीरो के किरदार में समय समय पर बदलाव करते रहे थे, जिससे वो किरदार अच्छे से चला था। अक्टूबर 2022 में क्रॉस फिर से अपने पुराने अवतार में आ गई, जो एनएक्सटी के समय आया था, लेकिन इसकी वजह से क्रॉस को रॉ या स्मैकडाउन पर कोई अच्छा मैच या फ्यूड नहीं मिला है। क्रॉस बस वहां समय काट रही हैं और उन्हें अक्सर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन इवेंट में देखा जाता है। क्रॉस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के विमेंस डिवीजन में काफी योगदान कर सकती हैं, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनके किरदार पर कुछ काम करना होगा और उन्हें मेन रोस्टर पर वापस लाना होगा। नंबर 9, द वाइकिंग रेडर्स। वाइकिंग रेडर्स खुद को एनएक्सटी से आगे लाने में कामयाब हो गए थे और ऐसा खासकर उनके मैचेस में फैंस को ज्यादा से ज्यादा नाराज करते रहने की वजह से हुआ था। जब इन दोनों ने मेन रोस्टर पर अपना डेब्यू किया तब इनका जादू ज्यादा नहीं चल पाया, क्योंकि फैंस वाइकिंग्स के किरदार में इतनी दिलचस्पी नहीं रखते थे। खास करके 2023 में वाइकिंग रेडर्स के दोनों रेसलर्स में बेशक बहुत काबिलियत है, लेकिन उनका गिमिक अपना काम ढंग से नहीं कर पाया। डब्ल्यूडब्ल्यूई टेलीविजन पर दोनों रेसलर्स को कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बेबी फेस हैं या हील। फैंस की प्रतिक्रिया कभी नहीं बदलती। डब्ल्यूडब्ल्यूई को एरिक और आइवार को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि वो टैग डिवीजन में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं, लेकिन उनका अभी का किरदार उनको ऐसा मौका नहीं दे पा रहा। नंबर 8, रकेल रोड्रिगेज। मेन रोस्टर पर बुलाए जाने के बाद से ये काफी साफ है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रकेल रोड्रिगेज को भविष्य में अपने विमेंस डिवीजन की एक टॉप स्टार के तौर पर देखता है। एनएक्सटी विमेंस चैंपियन रह चुकी रकेल को बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया गया है, लेकिन उनके डब्ल्यूडब्ल्यूई में टॉप पर पहुंचने के बीच में एक बड़ी रुकावट है और वो है उनका किरदार। रोड्रिगेज का किरदार केवल इतना है कि वो ताकतवर और हावी हैं, लेकिन इतना काफी नहीं है। उन्हें अपने फैंस के साथ जुड़ना जरूरी है, लेकिन उनका किरदार ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है। रेसलर्स को अपने किरदार में एक व्यक्तित्व की जरूरत होती है और हालांकि रोड्रिगेज अपने किरदार के साथ अभी भी बेशक एक अच्छा करियर बना सकती हैं, लेकिन अगर उन्हें आने वाले सालों में मेन इवेंट में विमेंस डिवीजन के टॉप स्टार के तौर पर दिखना है तो उन्हें अपने किरदार में एक बड़े बदलाव की सख्त जरूरत है। नंबर 7, मैट रिडल। मैट रिडल पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई रोस्टर पर सबसे बेहतरीन रेसलर्स में से एक हैं। मेन रोस्टर पर उनका रन काफी सफल रहा है और रैंडी ऑर्टन के साथ उनकी जोड़ी को सभी से बहुत प्यार मिला है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बेहतरीन रेसलर्स बनाते थे। लेकिन जब से ऑर्टन एक बैक इंजरी के कारण डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर गए, तब से ही रिडल कार्ड पर अपनी जगह बनाने में संघर्ष कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिडल को दूसरे रेसलर्स के साथ फ्यूड्स देने की भी कोशिश करी है। उन्होंने रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और गंथर जैसे रेसलर्स के साथ फ्यूड किया है, लेकिन रिडल का किरदार उन्हें पीछे कर रहा है। ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि रिडल के बेबी फेस किरदार का समय अब पूरा हो चुका है और डब्ल्यूडब्ल्यूई को अब जल्द ही उनके किरदार में बदलाव करने की जरूरत है। बहुत सारे फैंस का ये अनुमान है कि जब ऑर्टन वापस आएंगे तब वो रिडल के खिलाफ हो जाएंगे और हालांकि ऑर्टन और रिडल का फ्यूड काफी अच्छा रहेगा, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी से चीजों को बदल सकती है और रिडल को इस दोस्ती के टूटने का जरिया बनाकर इसे थोड़ा और दिलचस्प बना सकती है। नंबर 6, बुच। बुच यूके से आने वाले सबसे बेहतरीन रेसलर्स में से एक हैं। हालांकि मेन रोस्टर पर उनका पहला रन इतना बुरा नहीं था, लेकिन बुच का ये गिमिक साफ तौर पर अपना समय पूरा कर चुका है। बुच बहुत काबिल हैं और रिंग में काफी सफल भी हैं, लेकिन पीट डन के तौर पर उनका काम इससे कई बेहतर था और डन को फिर से अपने ब्रूजरवेट के किरदार में देखना काफी अच्छा रहेगा। शेमस और रिच हॉलैंड के साथ ब्रॉलिंग ब्रूट्स में उनका काम काफी अच्छा रहा है, लेकिन बुच को टीवी पर और ज्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए और किरदार में एक बदलाव या फिर ब्रूजरवेट के किरदार का ही एक नया वर्जन डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एक अच्छा फैसला हो सकता है।
नंबर 5, डॉल्फ जिगलर। लगभग 15 सालों तक डॉल्फ जिगलर फैंस के पसंदीदा रहे हैं, लेकिन अब जिगलर अपने करियर के उस पड़ाव पर हैं जहां उन्हें मेन इवेंट में तब तक नहीं भेजा जाएगा जब तक वो कुछ बड़ा नहीं कर देते। उनका किरदार अभी भी उनके क्लासिक शॉर्ट पर्सोना और उनके इनफेमस किरदार इट शुड हैव बीन मी का मिला-जुला रूप लगता है, लेकिन फैंस अब इस किरदार से उतना ज्यादा जुड़ नहीं पा रहे हैं। उन्हें जिगलर बहुत पसंद है, रिंग में उनकी काबिलियत से प्यार है, लेकिन जब बात उनके थके हुए पुराने किरदार की आती है तब उनके पास पसंद करने लायक कुछ नहीं है। अपने पूरे करियर के दौरान जिगलर ने बार बार एक बेहतरीन किरदार निभाने की अपनी काबिलियत सभी को दिखाई है। रे मिस्टीरियो, द मिज और जॉन सीना के साथ उनके काम ने ये साफ दिखाया है कि जिगलर एक बेहतरीन रेसलर हैं और समय आने पर वो सब कुछ कर सकते हैं। नंबर 4, जॉनी गार्गानो। जब जॉनी गार्गानो WWE में वापस आए तब फैंस को उम्मीद थी कि ट्रिपल एच उन्हें वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे NXT में उनका इस्तेमाल हुआ था। दुर्भाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि उनके साथ कुछ बेहतरीन स्पॉट्स हुए, लेकिन असल में वो बस इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ खास काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि गार्गानो पूरे WWE में सबसे अच्छे रेसलर्स में से एक हैं, लेकिन क्या 2023 में एक अच्छे पुश के लिए इतना काफी होगा? उनको इस वक्त अपने किरदार में जल्द ही एक बड़े बदलाव की जरूरत है। एक अंडरडॉग बेबी फेस का उनका शुरुआती किरदार लोगों से जुड़ नहीं पा रहा है और हम NXT में उनके काम को देखकर ये कह सकते हैं कि वो एक बेबी फेस और हील दोनों के तौर पर ही अच्छा किरदार निभा सकते हैं। शायद WWE को द वे नाम के ग्रुप को फिर से बनाना चाहिए, जिससे गार्गानो के साथ साथ कैंडिस लेरे और डेक्स्टर लूमिस जैसे दूसरे रेसलर्स को भी आगे बढ़ने का एक अच्छा मौका मिल सके, और ये WWE के लिए एक बेहतरीन मौका है। नंबर 3, द न्यू डे। इसमें कोई शक नहीं है कि द न्यू डे WWE के इतिहास में सबसे सफल ग्रुप्स में से एक हैं। ये ग्रुप लगभग 10 सालों से एक साथ है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये ग्रुप एक ही जगह अटका हुआ लग रहा है। हालांकि इस ग्रुप का हर सदस्य बहुत ज्यादा काबिल है, लेकिन अभी इस ग्रुप में कुछ कमी है और शायद अब समय आ चुका है कि WWE एक ग्रुप के तौर पर उनके किरदार में कुछ बदलाव करे। हो सकता है इस ग्रुप को किसी बड़े बदलाव की जरूरत ना हो, लेकिन बस एक हील में बदल जाना या बस थोड़ा और सीरियस हो जाना इस ग्रुप को लंबे समय तक चलाने के लिए काफी होगा। इस समय इस ग्रुप का हील में बदल जाना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इस ग्रुप का WWE के साथ कुछ मतभेद रहा है, जैसे कि कोफी किंगस्टन को 2019 में अपने टाइटल को वापस जीतने का कोई मौका नहीं मिलना, बिग ई को 2022 में WWE टाइटल का रीमैच नहीं मिलना और जेवियर को हमेशा से नजरअंदाज करते रहना। ये टीवी के लिए एक बेहतरीन स्टोरी लाइन बन सकती है और इसमें कोई शक नहीं है कि इस ग्रुप के तीनों सदस्य इस चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। नंबर 2, ऑस्टिन थ्योरी। रेसलमेनिया 39 को ऑस्टिन थ्योरी के करियर की सबसे बड़ी रात बनाने के लिए ही डिजाइन किया गया था। उन्होंने जॉन सीना को हराकर US टाइटल अपने नाम किया था और इस जीत से थ्योरी को अगले लेवल पर ले जाने की पूरी तैयारी थी। दुख की बात है कि रेसलमेनिया 39 के बाद से ही उनका किरदार बिल्कुल फेल हो गया और उनका किरदार काफी अंडर डेवलप्ड लगने लगा। हालांकि थ्योरी अभी भी उन रेसलर्स में से एक हैं जिसमें WWE को एक अच्छा भविष्य दिखता है, लेकिन थ्योरी को सच में टॉप स्टार बनने के लिए एक नए किरदार की जरूरत है। उनके अंदर बहुत सारी काबिलियत है और जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे वो रिंग में और बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको ऐसा किरदार नहीं मिला है जिसे देखते ही लगे कि ये वर्ल्ड चैंपियन बनने लायक हैं। थ्योरी का पहला एक ऐसा किरदार जरूर था जो टाइलर ब्रीज के पुराने किरदार से मिलता जुलता था, लेकिन WWE ने उस गिमिक को दूसरे ऑप्शंस के लिए छोड़ दिया जो आज के समय में काम नहीं कर पा रहे। नंबर 1, शार्लेट फ्लेयर। जब से शार्लेट फ्लेयर WWE में आई हैं, उन्होंने खुद को एक टॉप फीमेल रेसलर के तौर पर स्थापित किया हुआ है। उनकी उपलब्धियां ही उनकी सफलता दिखाने के लिए काफी हैं, लेकिन एक चीज जिसने फ्लेयर को रोक रखा है वो है समय के साथ उनका बदलाव। बेकी लिंच और बेली जैसी दूसरी टॉप वुमेन रेसलर्स ने पिछले 10 सालों में कई सारे अलग किरदार निभाए हैं, जिसकी वजह से उनका पर्सोना कभी पुराना नहीं लगता और ये उनके फैंस को भी ये भरोसा दिलाता है कि रेसलर्स जोखिम उठाना जानती हैं। अपने पूरे WWE के रन के दौरान फ्लेयर का एक ही किरदार रहा है और ऐसा नहीं लगता कि WWE इसमें कुछ बदलाव करना चाहती है। फ्लेयर को हमेशा एक ही आलोचना मिलती है कि वो हर बार एक ही किरदार निभाती हैं, चाहे वो बेबी फेस हो या हील, लेकिन उनके किरदार के एलिमेंट्स हमेशा एक ही जैसे रहते हैं। फ्लेयर हमेशा ही वो रेसलर रहेंगी जिनके कुछ अद्भुत मैचेस हुए हैं, लेकिन फ्लेयर अगर अपना एक नया रूप लोगों को दिखाएंगी तो ये काफी अच्छा रहेगा और इससे फ्लेयर को मिलने वाली आलोचना भी कम हो जाएगी। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे WWE के 10 ऐसे रेसलर्स जिन्हें एक नए किरदार की सख्त जरूरत है। वीडियो के बारे में नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।